फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका का कहना है कि सप्लाई चेन की मजबूती अलग-अलग या छोटे-छोटे उपायों से नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए एक समग्र और भविष्य को ध्यान में रखकर रणनीति बनाने की जरूरत है। अनंत गोयनका ने द हिंदू अखबार में लिखे अपने लेख में कहा है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था वैश्विक सप्लाई चेन से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। ऊर्जा, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन जैसे कई क्षेत्र कच्चे माल और बीज के उत्पादों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए भू राजनीतिक घटनाक्रम ने दिखाया है कि आपूर्ति में बाधा कितनी तेजी से पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इससे एक सच्चाई सामने आती है। वैश्विक परस्पर निर्भरता जहां फायदेमंद है, वहीं ये जोखिम भी बढ़ाती है। ऐसे में मौजूदा सप्लाई चेन बाधाओं के बीच भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो आयात पर अपनी निर्भरता कम करे। ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, कृषि और सेवाओं को चलाती है। भारत अपनी लगभग 85% कच्चे तेल और 50% से अधिक गैस का आयात करता है, जिससे ये वैश्विक राजनीतिक झटकों से काफी प्रभावित होता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पूरे अर्थतंत्र पर पड़ता है। उत्पादन लागत बढ़ती है, लॉजिस्टिक्स महंगा होता है और अंततः उपभोक्ता वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं। अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $10 की बढ़ोतरी से आयात बिल 13 से 14 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। महंगाई दर में भी 0.3 से 0.4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि जीडीपी वृद्धि दर 0.2% से 0.3% तक कम हो सकती है। इसलिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा बेहद जरूरी है, जिसे विविध स्रोतों, घरेलू उत्पादन और नई तकनीकों के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए। तेल पर निर्भरता कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य सराहनीय है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा भंडारण में भी बड़े निवेश की जरूरत होगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उन उद्योगों को स्वच्छ बनाने का रास्ता देता है जो तेल और गैस पर निर्भर हैं। साथ ही अक्षय ऊर्जा बढ़ाने के बावजूद घरेलू तेल और गैस की खोज भी जरूरी है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने से आपूर्ति में अल्पकालिक बाधाओं का सामना किया जा सकता है। भारत द्वारा तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाना भी एक सकारात्मक कदम है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत कई कृषि उत्पादों का निर्यातक बन चुका है, लेकिन खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के कुछ अहम हिस्से अभी भी आयात पर निर्भर है। खाद्य तेल, दाल और उर्वरकों के लिए भारत का आयात पर अधिक निर्भरता चिंता का सबब है, क्योंकि इनमें बाधा आने से महंगाई और ग्रामीण आय पर सीधा असर पड़ता है। दालों और तिलहनों के लिए सुनिश्चित खरीद, उचित समर्थन मूल्य और क्षेत्र के अनुसार फसल विविधीकरण जरूरी है। वर्तमान में जितना घरेलू उत्पादन है, उससे मांग का केवल 44% हिस्सा ही पूरा हो पाता है। इसलिए तिलहन मिशनों को तेजी से बढ़ाना होगा। साथ ही सरकार को खाद्य तेल और दालों का रणनीतिक भंडार बनाकर रखना चाहिए। उर्वरक क्षेत्र में सुधार के लिए आपूर्ति स्रोतों में विविधता, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन का जोखिम। भारत का कुल आयात जीडीपी का लगभग 19% है, जिनमें कच्चा माल 34%, इंटरमीडिएट्स 31% और पूंजीगत वस्तुएं 24% है। उपभोक्ता वस्तुओं का हिस्सा महज 12% है। भारत अंतिम उत्पाद बनाने में मजबूत है, लेकिन कच्चे और मध्यवर्ती उत्पादों जैसे दवाओं के कच्चे पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक सामग्री के लिए आयात पर निर्भर है। विविधता की जरूरत। तांबा, लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिज कुछ ही देशों में केंद्रित हैं, जिससे भारत के लिए जोखिम बढ़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत उद्योगों के लिए जरूरी हैं। दवा उद्योग में भी भारत 65 से 70% इंटरमीडिएट्स चीन से आयात करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर और अन्य पुर्जों के लिए पूर्वी एशिया पर निर्भरता अधिक है। इन चीजों के विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अगर इनकी आपूर्ति रुक जाए तो उत्पादन भी रुक जाता है। आगे की राह सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। घरेलू स्तर पर इंटरमीडिएट उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना। अब तक नीतियां अंतिम उत्पादों पर केंद्रित रही हैं, लेकिन अब कच्चे और मध्यवर्ती उत्पादन को भी बढ़ावा देना होगा, जैसे एपीआई और सेमीकंडक्टर।
साथ ही अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी और आपूर्ति समझौते करना जरूरी है। इसी तरह औद्योगिक प्रक्रियाओं में सुधार, वैकल्पिक सामग्री का उपयोग और दक्ष उत्पादन तकनीकों को अपनाने से आयात पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जा सकती है। अंत में, सप्लाई चेन को मजबूत बनाना केवल अलग अलग उपायों से संभव नहीं है। इसके लिए सरकार, उद्योग और वैश्विक साझेदारों के बीच समन्वित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।